के महाराज पृथु फ्लाईओवर पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में नूनमाटी के रहने वाले परिमल मेधी की मौत हो गई, लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे से ज्यादा चिंता की बात राहत पहुंचने में देरी हुई है। उनका दावा है कि अगर पुलिस और एम्बुलेंस समय पर पहुंचती तो शायद नतीजा कुछ और होता। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुवाहाटी फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। बारिश में फिसली सड़क पर हादसा हुआ। महाराज पृथु फ्लाईओवर पर यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में गई नूनमाटी निवासी परिमल मेधी की जान। 40 मिनट तक नहीं पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। मदद का इंतजार करता रहा घायल मौके पर ही तोड़ दिया दम। नई फ्लाईओवर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एक लेन बंद, दोनों तरफ ट्रैफिक, फिर हुआ बड़ा हादसा। गुवाहाटी के चांदमारी स्थित महाराज पृथु फ्लाईओवर पर देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में नूनमाटी निवासी परिमल मेधी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर पर एक बाइक और एक स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परिमल मेधी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर पर बारिश के दौरान सड़क बेहद फिसलन भरी हो जाती है। पहले भी यहाँ कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि बारिश के समय इस सड़क पर वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो जाता है, लेकिन अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल इमरजेंसी रिस्पांस को लेकर उठ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद करीब 40 मिनट तक न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों का कहना है कि घायल परिमल मेधी को अगर समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनका आरोप है कि पुलिस ज्यूरिडिक्शन की बात करती रही, जबकि एम्बुलेंस की ओर से दूसरे मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इसी देरी ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों ने फ्लाईओवर की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नई बनी महाराज पृथु फ्लाईओवर पर इन दिनों रात के समय फिनिशिंग का काम चल रहा है। मरम्मत के कारण दोनों तरफ की एक एक लेन बंद रहती है और बची हुई एक लेन से दोनों दिशाओं का ट्रैफिक चलाया जाता है। लोगों का आरोप है कि इस दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए मौके पर कोई पर्याप्त निगरानी या व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में बारिश के बीच एक ही लेन से दोनों तरफ का ट्रैफिक चलने से हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि फ्लाईओवर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। बारिश के दौरान फिसलन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए और मरम्मत के समय ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर किया जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समय पर मदद और बेहतर व्यवस्था होती तो परिमल मेधी आज अपने परिवार के बीच होते। गुवाहाटी के चांदमारी स्थित महाराज पृथु फ्लाईओवर पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में नूनमाटी निवासी परिमल मेधी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर पर एक बाइक और एक स्कूटी की आमने सामने टक्कर हुई। हादसा इतना गंभीर था कि परिमल मेधी बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल हादसे से ज्यादा रेस्क्यू सिस्टम पर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हादसे के बाद करीब 40 मिनट तक न पुलिस पहुंची और न ही एम्बुलेंस। लोगों का कहना है कि घायल सड़क पर पड़ा रहा और सभी मदद का इंतजार करते रहे। उनका आरोप है कि अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती और घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो शायद परिमल मेधी की जान बचाई जा सकती थी। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जब पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचने के बजाय ज्यूरिसडिक्शन की बात होती रही। वहीं एम्बुलेंस की ओर से दूसरे मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। हादसे की एक और बड़ी वजह फ्लाईओवर की मौजूदा व्यवस्था को भी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नई बनी महाराज पृथु फ्लाईओवर पर इन दिनों रात के समय फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस वजह से दोनों तरफ की एक एक लेन बंद रहती है और सिर्फ एक लेन से दोनों दिशाओं का ट्रैफिक चलाया जाता है। लोगों का कहना है कि इस दौरान मौके पर ट्रैफिक संभालने के लिए कोई पुलिसकर्मी या दूसरी व्यवस्था नहीं रहती। ऐसे में खासकर बारिश के दौरान हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बारिश होते ही इस फ्लाईओवर की सड़क बेहद फिसलन भरी हो जाती है। पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उनका कहना है कि अगर समय रहते सड़क की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और इमरजेंसी रिस्पांस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था।